नवागढ़ एक शांत और हरा भरा गांव था जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक डरावनी जगह थी, एक पुराना कुआं जिसे काल कुआं कहते थे। इसकी गहराई कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी इसके पास जाता था वो या तो कभी वापस नहीं आता था या पागल होकर लौटता था। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि कुआं श्रापित है। हर साल पूर्णिमा की रात कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या रहस्य है, लेकिन सब डरते थे। फिर राहुल था, एक यंग जर्नलिस्ट जो मिस्टीरियस इवेंट्स पे स्टोरीज लिखता था। जब उसने काल कुआं के बारे में सुना तो उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर राहुल ने लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन जब भी वो काल कुआं का नाम लेता लोग चुप हो जाते। कुछ ने उसे चेतावनी दी तो कुछ ने उसे इग्नोर कर दिया। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से हुई। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, इस कुएं की प्यास कभी नहीं बुझती, वहां मत जाना। कई लोगों ने इसे हल्के में लिया और अपनी जान गंवा दी। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा ये बस अंधविश्वास है। उसने रात को खुद वहां जाकर देखने का फैसला किया कि कुएं के अंदर क्या है। उस रात आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। गांव वाले अपने घरों में जल्दी बंद हो गए थे। राहुल अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ कुएं पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। कुएं में झांकते ही उसकी रूह कांप उठी। अंदर का काला पानी हिल रहा था, मानो कोई चीज हलचल कर रही है। अचानक कुएं से एक चीख सुनाई दी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना, बचाओ बचाओ। आवाज दर्द से भरी थी, मानो कोई बहुत तड़प रहा है। राहुल ने अपने कैमरा से कुएं के अंदर फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन उसका टॉर्च अचानक बंद हो गया। अंधेरा छा गया, भूत आया। राहुल ने अपने फोन की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन भी बंद हो गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक सफेद साया, लंबे बिखरे बाल, फटे कपड़े और जलती हुई पीली आंखें। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का शरीर कांपने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीख पड़ा। जब उसने देखा तो वो गांव का पुजारी था। बेटा, यहाँ से भागो, पुजारी चिल्लाया, मंत्र पढ़ते हुए। जैसे ही पुजारी के मंत्र कुएं के चारों ओर गूंजे, साया पीछे हटने लगा, चीखते हुए। अचानक तेज हवा चली और वो कुएं में गायब हो गया। सच्चाई आई सामने। राहुल हैरान था। पुजारी उसे अपने घर ले गया और पूरी सच्चाई बताई। सालों पहले रुखसार नाम की एक गांव की लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे प्रभावशाली गांव वालों ने कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी भटकती है, बदला लेने के लिए। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पुजारी ने कहा। राहुल ने यह स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश की। पुलिस ने पुराने केसेस फिर से खोले और पता चला कि रुखसार के मर्डर में कुछ प्रभावशाली गांव वाले शामिल थे। उन्हें सजा मिली और कुएं के आसपास की घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस कुएं के पास जाता है, आधी रात को एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बचाओ